एलोपेशिया, जिसे आमतौर पर बालों के झड़ने के रूप में जाना जाता है, कि इस शैक्षिक अवलोकन में आपका स्वागत है। हम इस स्थिति के विभिन्न रूपों का पता लगाएंगे, इसके अंतर्निहित कारणों और सबसे अधिक प्रभावित होने वाली विशिष्ट आबादी की जांच करेंगे। हम एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया से शुरू करते हैं, जो विश्व स्तर पर बालों के झड़ने का सबसे आम प्रकार है। इसे अक्सर पुरुष या महिला पैटर्न गंजापन कहा जाता है। इसमें बालों का एक अनुमानित पतला होना शामिल है, जो एक विशिष्ट पहचानने योग्य पैटर्न का अनुसरण करता है। यह स्थिति आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से को प्रभावित करती है, विशेष रूप से 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को। इसका विकास हार्मोन डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन और आनुवांशिक प्रवृत्ति से प्रेरित होता है, जो ये निर्धारित करता है कि रोम हार्मोन पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। इसके बाद हम एलोपेसिया एरेटा का पता लगाते हैं। ये विशिष्ट स्थिति सिर की त्वचा या बालों के उगने वाले अन्य क्षेत्रों पर बालों के झड़ने के गोल अनियमित पैच की अचानक और अक्सर अप्रत्याशित उपस्थिति की विशेषता है। पैटर्न गंजापन के विपरीत एलोपेसिया एरेटा शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में खराबी से उत्पन्न माना जाता है। अनिवार्य रूप से प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से बालों के रोम पर हमला करती है, जिससे बालों का तेजी से नुकसान होता है। सेंट्रल सेंट्रीफ्यूगल सिकेट्रिशल एलोपेसिया या CCCCA को स्कैरिंग एलोपेसिया का सबसे आम कारण माना जाता है। यह रूप विशेष रूप से अश्वेत महिलाओं में प्रचलित है और आमतौर पर ताज से शुरू होकर बाहर की ओर फैलता है। बालों के झड़ने के इस रूप को अक्सर स्टाइलिंग उत्पादों और प्रथाओं के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, जो खोपड़ी को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अतिरिक्त रोम संबंधी क्षति की आनुवांशिक प्रवृत्ति इस स्कैरिंग में एक महत्वपूर्ण योगदान कारक है। एक अन्य विशिष्ट प्रकार ट्रैक्शन एलोपेसिया है, जो बालों पर लगातार दोहराव वाले खिंचाव के परिणाम स्वरूप होता है। ये यांत्रिक तनाव अंततः रोम को नुकसान पहुंचाता है, जिससे बालों का झड़ना होता है, जो स्थायी हो सकता है यदि तनाव जारी रहता है। ये आमतौर पर तंग केश विन्यास जैसे कि चोटी, रोलर्स या ऊंचे पोनीटेल के कारण होता है। ये स्थिति आमतौर पर माथे और कनपटी पर, जहां तनाव सबसे अधिक होता है, बालों के झड़ने के रूप में प्रकट होती है। इन विशिष्ट प्रकारों के अलावा बालों का झड़ना विभिन्न प्रणालीगत विकारों या फंगल संक्रमणों से प्रेरित हो सकता है। ये चिकित्सा स्थितियां प्राकृतिक बाल विकास चक्र को बाधित करती हैं, जिससे खोपड़ी पर अस्थायी या कभी-कभी लंबे समय तक पतलापन होता है। महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक और शारीरिक तनाव भी बालों के झड़ने के प्रमुख कारण हैं। जब शरीर तीव्र दबाव से गुजरता है, तो ये बालों के रोम को समय से पहले आराम की अवस्था में धकेल सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप बाद में ध्यान देने योग्य बाल झड़ते हैं। अंत में विभिन्न प्रकार की चोटें एलोपेसिया का कारण बन सकती हैं। इसमें ट्राइकोटिलोमेनिया के रूप में जाना जाने वाला आदतन बाल खींचना या विकिरण के संपर्क में आना शामिल है। बालों की झड़ने को प्रभावी ढंग से संबोधित करने और प्रबंधित करने के लिए इन विविध कारणों को समझना आवश्यक है। संक्षेप में, एलोपेसिया आनुवंशिक पैटर्न से लेकर प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं और बाहरी तनावों तक की स्थितियों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करता है। बालों की झड़ने के विशिष्ट प्रकार की पहचान करना प्रभावी उपचार खोजने की दिशा में पहला कदम है।